फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नन्हे किड्स। आज हम करेंगे मैथ्स वर्कशीट पार्ट 1 क्लास थर्ड। ये क्लास थर्ड की मैथ्स की वर्कशीट है। स्टार्टिंग में बहुत ही कम डिफरेंस होता है सेकंड और थर्ड क्लास के मैथ्स में। सेकंड क्लास में बच्चों को 3 डिजिट्स कॉन्सेप्ट करवाया जाता है और थर्ड क्लास में बच्चों को 4 डिजिट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन वर्ड। यहाँ बच्चों को ये नंबर्स को वर्ड में लिखना है, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो 1000 के प्लेस पे हमारा 2 लिखा है तो लिखेंगे हम 2000। 100 के प्लेस पे 0 है, इसका मतलब हम 100 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम 21। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। जैसे अभी आपने फिगर्स को वर्ड में चेंज करा, उसी तरीके से आपको वर्ड्स को फिगर में चेंज करना है। 629, 629, 402, 402। क्वेश्चन थर्ड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तार से लिखना। वंस, टेंस, 100, 1000। 2 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3, तो उतनी ही हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। इसी तरीके से 7, 7 के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2, तो यहाँ हम 2 0 लगाएंगे। 4 लिखेंगे और 4 के बाद कितनी डिजिट्स है? 1, तो हम 1 0 लगाएंगे। फिर हम 6 लिखेंगे, 6 के बाद कितनी डिजिट्स है? 1 भी नहीं, तो हम यहाँ 1 भी 0 नहीं लगाएंगे। ये 2 एक्सरसाइज आप बच्चों को खुद से करने के लिए दे। क्वेश्चन 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। अब यहाँ बच्चों को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 406 टेंस 8 वंस, तो सिंपल हम ऐसे लिखेंगे 406 टेंस और 8 वंस। 600 0 टेंस और 5 वंस, तो टेंस की जगह हमें 0 लिखना है और 5 वंस। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स। द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज। एक नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9, 9 से पहले आएगा 8 और 9 के बाद 10। 8 9 से छोटा होता है तो ये तो हो ही नहीं सकती, और 10 9 से बड़ा है, पर ये 2 डिजिट्स नंबर है। हमसे पूछा गया है 1 डिजिट्स नंबर, इट मीन्स 9 हमारी 1 डिजिट्स में सबसे लार्जेस्ट नंबर होती है। इसी तरीके से द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 3 संख्याओं का सबसे बड़ा नंबर। जब भी लार्जेस्ट पूछा जाए तो आप 9 से स्टार्ट करेंगे। 3 डिजिट्स पूछिए तो 3 बार 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट्स पूछा जाता तो हम वहाँ पर 999 लिखते। सेकेंड है, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट में 2 डिजिट्स पूछा है। 10 से पहले 9 आता है और 10 के बाद 11 आता है। 11 जो कि 10 से बड़ा है और 9 जो कि 10 से छोटा है, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वो होगा 10। क्वेश्चन नंबर 6, इन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ बच्चों को ग्रेटेस्ट नंबर पर सर्कल करना है। यहाँ हम देखेंगे कि सारे नंबर सेम डिजिट से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे इसका सेकेंड नंबर, तो यहाँ पर 6 हमारा सबसे छोटा हुआ, तो इट मीन्स ये तो ग्रेटेस्ट नंबर नहीं है। फिर देखेंगे हम 8, यहाँ 8 है, 8 के बाद 9 है, यहाँ भी 9 है, पर यहाँ 6 है और यहाँ 1 है। 1 6 से छोटा होता है, तो ये नंबर हमारा कट गया। फिर देखेंगे हम 6 6 9 9, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो 6 8 से छोटा है, तो इसको भी हम कट कर देंगे। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा 6986। इसे हम सर्कल करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप बच्चों से करवा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है स्मॉल टू बिग, बढ़ते क्रम में। ये पैटर्न भी सेम इसी को फॉलो करता है, पर यहाँ सिर्फ एक नंबर को फाइंड आउट करना था और यहाँ सभी नंबरों को हमें सीक्वेंस से अरेंज करना होता है। अब यहाँ पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ 2 है, तो 2751 सबसे आगे लिखेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, बट इस 4 के साथ 3 है, इसके साथ 8 और इसके साथ 7, तो 4375 स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों नंबरों से। फिर आता है 4752, नेक्स्ट आएगा 4875 एंड लास्ट हमारा 7751 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ।
अब मैंने हर एक एक्सरसाइज में इस तरीके से 2 क्वेश्चन बना हुआ है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी और सेकंड क्वेश्चन आप बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जिस तरह से अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर करा है उसी तरीके से हमें डिसेंडिंग ऑर्डर भी करना है, बट यहाँ हमें बिग टू स्मॉल जाना है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर देखना है हमें, यहाँ भी 2 है, सेम सब में 2 डिजिट्स सबसे पहले है, तो 2 के साथ 1 है, या 21 है, या 29 है, या 22 है, 22 है और यहाँ भी 29 है। तो ये दोनों नंबर सेम लग रहे हैं। 2921, 2912, 21 ग्रेटेस्ट देन 12। तो यहाँ हमारा 2921 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 2912 उसके बाद आएगा। अब हम इन तीनों में देखेंगे, ये 2291 2219 से बड़ा है, तो हम अपना ये वाला नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा 2219 एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारा 2129। आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी और आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से घर पर समझा पाएंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथ में बेल का आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो नेक्स्ट पार्ट में इसका अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा 9th क्वेश्चन है, राधिका बॉट 3 साड़ी, द प्राइस ऑफ द साड़ी आर ₹1172 एंड सेकेंड साड़ी का जो प्राइस है वो है 2310। थर्ड साड़ी है उसका प्राइस है 1002। हमारे पास कितने पैसे थे जो हम तीनों साड़ी एक साथ परचेस करके ले आए, तो बच्चों को ये फाइंड आउट करके यहाँ लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो सबसे बड़ी कौन सी हमारी 2310, 1172 एंड 1002, इनको हमें ऐड करना है। तो यहाँ आएगा 4, 1 और 7 8, 3 और 1 4, 2 1 3 एंड 4। तो हमारे जो टोटल हमारे पास मनी थी वो थी 4484। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 7615। इफ 2 ऑफ देम आर 1375 एंड 3178, फाइंड द थर्ड नंबर। क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमारे पास एक नंबर है जिसका सम, जिसका टोटल इतना है 7615। एक नंबर हमें निकालना है इसमें, थर्ड नंबर। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ 1375 प्लस 3178 इन दोनों को प्लस करना है और जितना भी आंसर आएगा हमारा इन दोनों का उसको इससे माइनस करना है। तो हमारा जो दोनों का टोटल आया वो आता है 4553। अब इस 4553 को हम माइनस करेंगे 7615 से। चाहे तो आप इस तरीके से माइनस करवा सकते हैं बच्चों को, या फिर आप इस तरह कॉलम में भी बना कर दे सकते हैं। 5 में से 3 गया 2, 1 में से 5 नहीं जा सकता है तो इसके लिए हम इधर से कैरी लेंगे। तो 11 में से 5 गया 6, यहाँ हमने कैरी ले ली तो यहाँ 5 बचा। 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। द थर्ड नंबर इज 3062। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट टाइम फॉर ईच। ये टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों को कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसे बताना है कि बच्चे को ये राइट है या रॉन्ग। अ फुटबॉल मैच इज जनरली प्लेड एट 4 AM और 4 PM। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि AM हमें मॉर्निंग को बोलते हैं और PM हम इवनिंग को बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है कि फुटबॉल का मैच है वो इतनी अर्ली मॉर्निंग तो नहीं होगा। 4 PM हमारा आंसर इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, यू गेट अप एट 6 AM और 6 PM इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग हमारी कब होती है, AM में, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 AM ही होगा। हम सुबह कब उठते हैं, 6 AM। 6 PM होगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये शाम के 6 बज रहे हैं। अब ये आती है हमारी थर्ड स्टेटमेंट, यू गो टू स्कूल एट 8:30 AM और 8:30 PM। इस क्वेश्चन का आंसर आप बच्चों से पूछने की कोशिश करें, हम स्कूल 8:30 AM पर जाते हैं या 8:30 PM पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट इनटू डेज। ये भी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ बच्चों को 2 मंथ्स को कन्वर्ट करना है डेज में। 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज। एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30। तो 2 मंथ्स 30 प्लस 30, या तो आप इस तरीके से करवा सकते हैं या 30 × 2
तो ये आंसर आएगा हमारा 60। इसी तरीके से नेक्स्ट है 8 वीक्स, तो 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, तो 8 वीक 8 इंटू 7 तो इक्वल टू 8 7 जा 56 डेज। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा फ्रैक्शन पर है। यहाँ बच्चों को कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं और बच्चों को सॉल्व करना है। 1/3 ऑफ 18, अब 1/3 क्या होता है? 1/3 बोलते हैं हम इसे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 18। जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है तो बच्चों को बताएं कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर वाले पार्ट से डिवाइड होता है। तो 1 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता। अब 3 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो उसके लिए या तो आप इस तरीके से बच्चों को डिवाइड करवाएं, 3 6 जा 18, तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है 6। 1/3 ऑफ 18 इक्वल टू 6। 1/6 ऑफ 24, तो 1/6 ऑफ 24। आप डायरेक्ट इस तरह से भी करवा सकते हैं, 6 4 जा 24, तो हमारा आंसर आएगा 4। इन 7/9 द न्यूमिनेटर इज डैश एंड द डिनोमिनेटर इज डैश। जो ऊपर वाली डिजिट्स होती है, इनके ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम न्यूमिनेटर कहते हैं, और जो नीचे वाली डिजिट्स होती है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है 7 और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा 9। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा द फ्रैक्शन हुज न्यूमिनेटर इज 4 एंड डिनोमिनेटर इज 7 इज। यहाँ पर बच्चों को फ्रैक्शन बनानी है। न्यूमिनेटर हमारा 4 है, न्यूमिनेटर हमेशा ऊपर आता है। डिनोमिनेटर हमारा 7 है, वो हमेशा नीचे आएगा। तो इस तरीके से बच्चों को आप फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करवाएं। फर्स्ट और सेकंड क्लास में बच्चों को जब फ्रैक्शन सिखाया जाता है तो उसे कुछ पिक्चर्स दी जाती है और उसमें शेड करने के लिए कहा जाता है 1/3 पार्ट को शेड करे। पर जब बच्चा क्लास 3rd में आता है तो उसे इस तरीके के सम्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। मैं फ्रैक्शन के ऊपर जल्दी वीडियो अपलोड करूंगी ताकि आप बच्चों को बहुत अच्छे से फ्रैक्शन का टॉपिक घर पर इजीली खुद से पढ़ा सकें। क्वेश्चन 14, कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे। अब यहाँ बच्चों को इस रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करना है। पैसों में कन्वर्ट करने के लिए जब भी रुपीज दे रखे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.85 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 385। कितनी जीरो से हमने मल्टीप्लाई करा है? 2 0 से, तो हम यहाँ पर 2 0 ऐड करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा है? 1 2, तो हम अपना जो पॉइंट लगाएंगे वो 2 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 1 2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 385। पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, 385 पैसे। 15 क्वेश्चन है कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज। अभी हमने रुपीज को पैसों में कन्वर्ट करा था, पर अब यहाँ पैसे दिए हुए हैं और इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। और जब भी हम पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम वहाँ पर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। 615 को हम 100 से जब डिवाइड करते हैं तो 100 में कितनी जीरो होती है? 2, तो 2 के बाद हम 1 2 के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, तो 6 रुपीज़ 15 पैसे हो जाएगा। तो पेरेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।